नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एमपीएसआई, एमपी पटवारी और एमपी फॉरेस्ट गार्ड की आपकी एमसीक्यू बेस्ड क्लासें चल रही है हिंदी की। और इसी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका संधि। ठीक है, तो संधि की पिछली एक क्लास हो चुकी है आपकी। इससे पहले हमारा जो टॉपिक हो चुका है वो है समास, उसकी 4 क्लास हो चुकी है। और उससे पहले वर्णमाला की भी 4 क्लास हो चुकी है। तो वो क्लास आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो सभी क्लासें अपलोड की हुई है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। चलते हैं हमारी आज की क्लास में। आज संधि की अपनी दूसरी क्लास है जिसमें टॉप एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न भी इसके अंतर्गत है और आगे जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है ऐसे प्रश्नों का भी समावेश इसमें किया है हमने। ठीक है, तो कल की जो क्लास है उसकी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है। साथ ही पुरानी जितनी भी क्लास है उनकी पीडीएफ भी आपको वहां पर क्वेश्चंस की अपलोड हो गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में जाकर एडी एजुकेशन सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, तो वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। संधि से रिलेटेड हमारी क्लास चल रही है ये, और इसमें पहला जो प्रश्न है वो है दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो शब्द क्या दिया है आपको, शब्द दिया है दुष्परिणाम और इसका संधि विच्छेद हमको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला जो ऑप्शन हो जाता है आपका वो है दुष्परिधननाम, दूसरा हो जाता है दुष्धन परिणाम, तीसरा है दूह धन परिणाम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में भी आपसे चर्चा की थी। ठीक है, पिछली जो आपकी क्लास हुई है संधि की उसमें, कि संधि किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है, आपका संधि कहलाता है। और संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हमने आपको बताया था। उसमें पहला भेद कौन सा है, तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपका पूछ सकते हैं। अगला जो है हमारा व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, ये हमने कल की क्लास में भी आपको बताया था। और विसर्ग संधि के भी कोई भेद नहीं होते हैं। व्यंजन और विसर्ग दोनों संधियों के नियम होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो प्रश्न दिया है पहला, उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दुष्परिधन नाम, इस प्रकार का कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा, तो पहला वाला जो ऑप्शन हो जाता है वो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है दुष्धन परिणाम, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूह धन परिणाम ये आपका सही होगा और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये कैसे सही होगा कि दुष्परिणाम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है दूह धन परिणाम। क्या हो जाता है, दूह धन परिणाम। ये विसर्ग संधि के अंतर्गत जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके विसर्ग लगे हुए हैं। ये विसर्ग जो है ये आपके श में परिवर्तित हो गया है, तो यहाँ पर आपका जो शब्द बन गया है वो क्या बन गया है, दुष्परिणाम। ठीक है, क्या बन गया है, दुष्परिणाम। तो आपसे पूछे कि दुष्परिणाम का संधि विच्छेद कीजिए तो दूह धन परिणाम आएगा। और यदि आपको दूह धन परिणाम दे दें और बोले कि संधि शब्द क्या होगा, तो दुष्परिणाम होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी आपकी विसर्ग संधि। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि इसके अंतर्गत होगी। ठीक है, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें सिर्फ हमसे संधि विच्छेद पूछा है, तो तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल की क्लास में भी ये पूछा था हमने आपसे, लेकिन कुछ अलग प्रकार से पूछा गया था, आज कुछ अलग प्रकार से पूछा गया है। सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द क्या होगा। अब सुधन आगत आपको विच्छेद करके दे रखा है, अब संधि शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका पहला जो ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है सुआगत, दूसरा है स्वागत, तीसरा है सुस्वागत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा ये हमको बताना है। बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे एमपीएसआई हो, पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या अन्य जो भी परीक्षा हो उसके अंतर्गत ये प्रश्न आए हुए हैं। तो सुधन आगत बराबर सुआगत तो यहाँ पर नहीं होगा। हमको इसको देख के इसको जोड़ के डायरेक्ट सुआगत आंसर लगाते थे, लेकिन यह आंसर आपका गलत हो जाएगा।
उसके अलावा सुस्वागत, ये कोई नहीं होगा, इसका अर्थ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि सुधन आगत सुस्वागत नहीं होता। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचेगा स्वागत, और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सुधन आगत बराबर क्या हो जाता है आपका संधि शब्द स्वागत। अब आपको संधि शब्द दे दे कि स्वागत का संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बन जाते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद करिए तो सुधन आगत, और सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द क्या होगा, तो स्वागत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। अब आप कैसे पहचानेंगे ये देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया है अन्वय तीसरे प्रश्न का, दूसरा दिया है पित्राज्ञा, तीसरा जो दिया है आपको मनोरथ, और चौथा है यद्यपि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का यदि हम सही आंसर देखें, तो इस प्रश्न के सही आंसर की चर्चा करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सब जो शब्द दिए हैं उनमें कौन कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल प्रश्न में पूछा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अन्वय, तो अनुधन अय, ये स्वर संधि के उदाहरण, यानी स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें से एक भेद है, यानी कि ये स्वर संधि का उदाहरण है। अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधन अय हो जाएगा, तो ये स्वर संधि का आपका उदाहरण हो गया। पित्राज्ञा, तो पितृ धन आज्ञा, ये भी स्वर संधि का आपका जो हो गया उदाहरण। और यद्यपि, तो यद्यपि का यदि धन अपि, ये भी स्वर संधि का आपका उदाहरण हो गया। तो ये तीनों काय में आ जाएंगे, अनुधन अय, पितृधन आज्ञा और यदि धन अपि, ये यण स्वर संधि के आपके उदाहरण हो जाते हैं। अब मनोरथ क्यों नहीं होगा, तो मनोरथ इसलिए नहीं होगा कि मनोरथ का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मनः धन रथ। क्या हो जाएगा, मनः धन रथ बराबर क्या हो जाता है आपका मनोरथ, बराबर क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। और यहाँ पर जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो रही है, यानी कि ये आपकी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो मनोरथ तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आएगा मनः धन रथ बराबर मनोरथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ये तीनों तो स्वर संधि यानी यण स्वर संधि के उदाहरण है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पूछा है नहीं है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण दिख गया है हमको, वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद है निधन उपाय, निर्धन उपाय, निहधन उपाय या निरुधन उपाय। तो निधन उपाय ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, निर्धन उपाय गलत ऑप्शन हो जाएगा, निरुधन उपाय ये भी गलत हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा निहधन उपाय। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो निहधन उपाय बराबर निरूपाय। ठीक है, तो निह ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहे हैं, र में। किस में परिवर्तित हो रहे हैं, र में। तो विसर्ग यहाँ पर र में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसका जब निरूपाय का संधि विच्छेद करेंगे तो निहधन उपाय बराबर निरूपाय हो जाएगा। ये विसर्ग संधि के नियम के अंतर्गत आता है। तो हम तीसरा वाला जो ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, उसे ही हमको लगाना है यहाँ पर। अगला है हरिश्चंद्र शब्द में संधि कौन सी होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो हरिश्चंद्र, ठीक है, तो हरिश्चंद्र में हरि धन चंद्र बराबर क्या हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र, बराबर क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। तो इसमें आपके ना तो स्वर संधि होगी, ना ही आपके कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, ये हरि धन चंद्र होगा। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, ना कि स्वर व्यंजन या इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन है विसर्ग संधि वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हरि धन चंद्र बराबर हो जाएगा हरिश्चंद्र, विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा, इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, देव्यर्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है। देवी धन अर्थ, देवधन अर्थ, देवधन व्यर्थ या देवी धन व्यर्थ। तो देव्यर्थ, तो व्यर्थ आप देख के इसको व्यर्थ व्यर्थ वाले ऑप्शन नहीं देखना है, क्योंकि देव्यर्थ हो जाता। यहाँ पर पूछा है देव्यर्थ, देव धन अर्थ। यदि हम देव्यर्थ का उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे तो देव्यर्थ। ठीक है, तो देवी धन अर्थ, इस प्रकार इसका आपका उच्चारण होगा। तो यहाँ तो ना तो आपका देव धन व्यर्थ आएगा, ना देवी धन व्यर्थ आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से आपके हट जाते हैं। अब बचा दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। तो देव धन अर्थ ये नहीं होगा, देवी धन अर्थ बराबर हो जाएगा
देव्यर्थ। क्या हो जाएगा? देवी धन अर्थ बराबर देव्यर्थ। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है उसी के साथ हम जाएंगे, वही आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो संधि का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको पूछा है। नरेश पहला ऑप्शन, दूसरा है सम्राट, तीसरा नारेंद्र और चौथा है देवर्षि। ठीक है, तो आपका संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है। तो नरेश संधि का उदाहरण है, उसके अलावा नारेंद्र संधि का उदाहरण है और देवर्षि भी संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद करके हमको देखना है। तो नारी धन इंद्र नारेंद्र, देव धन ऋषि देवर्षि, इस प्रकार नर धन एश नरेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों तो संधि के उदाहरण है। यहाँ पर कौन सा पूछा है कि कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है, तो सम्राट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सम्राट इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, तो यहाँ पर सम्राट में कोई भी संधि नहीं होगी, तो संधि का उदाहरण क्या नहीं है, सम्राट। दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण है? इत्यादि, नयन, रूपेश या एक एक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण तो इत्यादि, तो इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा आपका इत्यादि। ठीक है, नए धन अन बराबर क्या हो जाएगा आपका नयन। रूप धन ईश रूपेश, रूप धन ईश रूपेश हो जाएगा। और एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा आपका एक एक, एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा एक एक। तो ये तो आपका वृद्धि के अंतर्गत चला जाता है, तो एक ऑप्शन यहाँ से हट गया। रूपेश भी नहीं होगा, ना ही नयन होगा। इति धन आदि इत्यादि, इसमें इति यानी यहाँ पर छोटी ई और आ मिलके, ठीक है, यहाँ पर इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं, तो इत्यादि आदित्य के अंतर्गत इसका उच्चारण हो रहा है, तो इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाएगा। यही हमारा यण संधि का उदाहरण होगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अजंत का संधि विच्छेद है। अज धन अंत, अच धन अंत, अजह धन अंत या अचंत धन अ। तो अचंत धन अ गलत हो जाएगा, अजह धन अंत भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर अज धन अंत भी गलत हो जाएगा। अच धन अंत बराबर हो जाएगा आपका अजंत, च ज में परिवर्तित होगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि अच धन अंत बराबर हो जाएगा अजंत। 10वां प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो सदैव जो 10वां प्रश्न है उसमें संधि बताना है। तो ना तो यण होगी, ना दीर्घ होगी, ना अयादि होगी, इसमें कौन सी होगी, तो इसमें सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा आपका सदैव। सदा धन एव बराबर क्या होगा सदैव, तो यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्काम का संधि विच्छेद है। निस धन काम, नित धन काम, निश धन काम या नीह धन काम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो निष्काम का संधि विच्छेद देखिए तो निस धन काम नहीं होगा, नित धन काम नहीं होगा, निश धन काम नहीं होगा, नीह धन काम, तो ये विसर्ग आपके श में परिवर्तित हो जाएंगे, तो निष्काम हो जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुरूह किस संधि का उदाहरण है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या गुण। तो दुरूह का यदि संधि विच्छेद करेंगे हम, तो दू धन रूह, दूह धन रूह बराबर दुरूह। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विसर्ग आ रहा है, यानी कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ना कि स्वर का, व्यंजन का और गुण का। विसर्ग संधि का उदाहरण होगा तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा, उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूह धन रूह बराबर दुरूह होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? ना धन अका नायिका, ने धन इका नायिका, ने धन इका नायिका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न
पूछा है कौन सा शुद्ध है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इनमें से कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो ना धन इका अका नायिका, ने धन इका नायिका, ने धन इका नायिका, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं हम, शुद्ध हमको बताना है। ना धन अका नायिका गलत हो जाएगा, ने धन इका नायिका ये भी गलत हो जाएगा, ने धन इका नायिका ये आपका सही होगा। तीसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा, ना कि पहला, दूसरा और चौथा। तो तीसरे वाले के साथ हम जाएंगे, नए धन इका बराबर हो जाएगा नायिका। ठीक है, अगला प्रश्न है सदानंद में संधि होगी स्वर व्यंजन विसर्ग या यण। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सदानंद में संधि कौन सी होगी? तो इसमें विसर्ग तो नहीं होगी क्योंकि इसका विच्छेद करने पर कोई भी विसर्ग नहीं आएगा। अब स्वर व्यंजन और यण संधि इनमें से बताना है। तो स्वर संधि में भी नहीं होगी और यण संधि में भी नहीं होगी, क्योंकि ये यण और स्वर संधि का ही भेद है, यण स्वर संधि। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगी। एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा विसर्ग, सॉरी एकमात्र ऑप्शन बचेगा व्यंजन, वही हमारा सही आंसर होगा कि सत धन आनंद बराबर हो जाएगा सदानंद। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, कचट तप का नियम लगेगा इसमें। ठीक है, तो व्यंजन संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है धनुह धन टंकार में संधि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धनुह धन टंकार में कौन सी संधि होगी, मतलब संधि इसका क्या होगा संधि शब्द। धनुष टंकार, धनु टंकार, धनुष टंकार, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला जो धनुष टंकार है यह शुद्ध लिखा है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, धनु टंकार भी गलत हो जाएगा। धनुष टंकार यह आपके विसर्ग श के अंतर्गत परिवर्तित होंगे, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा। वयोधन वृद्ध गलत हो जाएगा, वयधन वृद्ध गलत हो जाएगा, वयह धन वृद्ध ये ह यहाँ पर इनने लगा दिया इसलिए ये भी गलत होगा। इस विसर्ग वयह, तो ये जो आपके विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित होंगे, तो वयह धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध हो जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला है महाधन औषध का संधि शब्द होगा महाऔषध, महोषध, महाधन सद या महासद। ठीक है, तीसरा है महासद और चौथा है महासद। तो यहाँ पर महाऔषध गलत हो जाएगा, महासद ये भी गलत होगा और महासद ये भी गलत हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है महाधन औषध बराबर क्या हो जाएगा आपका महोषध, क्या होगा महोषध। तो यदि महोषध पूछे तो महाधन औषध इसका संधि विच्छेद होगा, और संधि पूछे महाधन औषध की तो महोषध होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, 19 और 20 तीनों एक जैसे प्रश्न है। इसमें पूछा है निम्न शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनना है। गायक, तो गाय धन अक होगा, गे धन अक होगा, गेय धन अक होगा या गेय धन इक होगा। तो गेय धन इक तो नहीं होगा, ना ही गाय धन इक अक होगा, ना ही गे धन अक होगा। गेय धन अक बराबर गायक। ठीक है, ये ए धन अ मिलके गायक, गायक अय में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा गेय धन अक बराबर गायक। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है किन्नर शब्द का संधि विच्छेद बताना है। की धन नर गलत हो जाएगा, किन्न धन अर गलत हो जाएगा, किन धन अर गलत हो जाएगा, किम धन नर इसका सही आंसर होगा। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है उसी के साथ हम जाएंगे, किम धन नर बराबर किन्नर हो जाएगा, यह म आदि न में परिवर्तित होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है उज्जवल। अब आपको यहाँ देखना है कि उज्जवल किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध शब्द लिखने में आपको ये प्रश्न हमेशा आता है कि उज्जवल का शुद्ध शब्द होगा तो आपके दो ज प्रयोग होंगे, ना कि एक ज, और दो ज भी होंगे तो वह आधे ज प्रयोग होंगे दोनों, ना कि एक आधा और एक पूरा। तो उत धन जल गलत हो जाएगा, उत धन ज्वल ये आपका सही होगा। उत धन ज्वल ये भी सही हो जाता यदि यहाँ पर आपका हलंत लगा हुआ आता, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा हलंत नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। और उत धन जवल ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जवल है, तो हमको चाहिए उत धन जल बराबर हो जाएगा उज्जवल। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये आज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके, इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी जो संधि की 2 क्लास हो चुकी है जिसमें 40 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, 80 प्रश्न हम आपको एक क्लास में कराते हैं, तो 2 क्लास और बची है। अगले 20 प्रश्नों के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।